हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टॉपिक्स पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स 12th क्लास की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर सेकंड। तो आज हम आगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि भारत में आर्थिक नियोजन अपनाने की उपलब्धियों के बारे में बताइए। इसका यह अर्थ हुआ कि भारत में जो आर्थिक नियोजन अपनाया जा रहा है उसकी उपयोगी से अभी तक हमने क्या क्या प्राप्त कर लिया है। तो ये कुछ उपलब्धियां हैं जो हमको बतानी है। तो पॉइंट फर्स्ट है इसको स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 7, भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाने से निम्न उपलब्धियां हासिल हुई हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की राष्ट्रीय आय में 0.5% प्रतिवर्ष की वृद्धि थी। वहीं योजना को अपनाने के पश्चात 7वीं योजना के अंत तक 5.8% वृद्धि दर्ज की गई व आर्थिक स्थिरता का गतिरोध टूट गया। सेकंड पॉइंट है कृषि में सुधार। कृषि के विकास में पंचवर्षीय योजनाओं का योगदान दो प्रकार का है। फर्स्ट, भूमि सुधार के रूप में, सेकंड, प्रौद्योगिकी में सुधार के द्वारा। यानी कि कृषि में दो प्रकार से सुधार हुआ है, एक तो भूमि सुधार के रूप में और एक प्रौद्योगिकी के रूप में। इसके अंतर्गत भूमि सुधार में मध्यस्थों का उन्मूलन व प्रौद्योगिकी सुधार में अधिक उपज देने वाले HYV बीजों पर केंद्रीकृत थे। इन सुधारों से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में क्रांतिकारी वृद्धि हुई, जिससे भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना है। पॉइंट नंबर थर्ड है उद्योगों का विकास एवं विविधीकरण। पंचवर्षीय योजनाओं में आधारभूत तथा पूंजीगत उद्योग जैसे लौह एवं इस्पात, मशीनरी, रासायनिक खाद आदि को बड़ा धक्का दिया गया व उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के क्षेत्र में भी देश लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। वह 1990 के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था ने उभरती हुई औद्योगिक अर्थव्यवस्था की मान्यता प्राप्त की। तो ये उद्योगों का विकास और विविधीकरण के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। फोर्थ पॉइंट है आर्थिक आधारित संरचना। यातायात एवं संचार के साधन, सिंचाई की सुविधाएं एवं बिजली उत्पादन क्षमता, बैंकिंग एवं बीमा सुविधाएं आधारित संरचना के मुख्य तत्व हैं। 1950 से 1990 की अवधि में आर्थिक आधारित संरचना ने महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की, जैसे भारतीय रेल नेटवर्क। तो आर्थिक आधारित संरचना में भी उपलब्धि हासिल की है। पांचवा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सन 1950 से 1990 के दौरान भारत के आयात तथा निर्यात के परिमाण, मूल्य तथा रचना में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। नियोजन से पहले भारत प्राथमिक वस्तुओं का निर्यातक तथा तैयार वस्तुओं का आयातक था, परंतु नियोजन के पश्चात भारत ने इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात करना आरंभ किया तथा भारत औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है तथा वर्ष 1991 के पश्चात नई आर्थिक नीति से इसे और बल मिला है। तो ये 5 पॉइंट हैं हमारे, जो ये दिखाते हैं कि आर्थिक नियोजन को अपनाने से भारत को क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं। और क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 8 कि समृद्धि व विकास में अंतर बताइए। तो इसका आंसर होगा समृद्धि। समृद्धि से अभिप्राय दीर्घकाल में GDP में धारित वृद्धि की स्थिति से है। इसके फलस्वरूप लोगों के औसत जीवन स्तर में वृद्धि होती है। यानी कि समृद्धि से अभिप्राय दीर्घकाल में यानी एक लंबे समय में GDP में लगातार वृद्धि होने से है। इससे लोगों का जो औसतन जीवन स्तर है वो बेहतर होता है। जबकि विकास
विकास से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में जीडीपी में धारित वृद्धि के साथ साथ संरचनात्मक परिवर्तन के कार्यों को करना जिससे आर्थिक कल्याण हो सके से है, यानी कि उत्पादन के साथ साथ आधारिक संरचना का कार्य भी करना। इन दोनों के जोड़ को ही विकास कहा जाता है। तो ये हमारे 8 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि चैप्टर 2 भारत में पंचवर्षीय योजनाओं से आपके बनते हैं। इन्हीं 8 क्वेश्चन में से आपसे एग्ज़ाम में लगातार बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं। तो आप इनका बारी बारी से अभ्यास करें ताकि आप इसको अच्छे से कर पाएँ। और अब कुछ परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो जानते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, श्रम बल का अनियमितीकरण से अभिप्राय नियमित रोजगार में लगे श्रम बल से है, न कि दैनिक रोजगार में लगे श्रम बल। यानी कि श्रम बल का अनियमितीकरण का अर्थ होता है कि नियमित रोजगार में लगे श्रम बल, न कि दैनिक रोजगार में लगे श्रम बल। सेकंड पॉइंट है, पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए बनाई जाती है। वह पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में बनाई गई जिसका कार्यकाल 1951 से 1956 के लिए रखा गया। थर्ड पॉइंट है, योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कहते हैं की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। यानी कि नीति आयोग का अध्यक्ष सदैव प्रधानमंत्री होता है। फोर्थ पॉइंट है, भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। फिफ्थ पॉइंट है, वर्ष 1963 से 1969 के दौरान 3 निरंतर वार्षिक योजनाएं चलाई गई, यानी जो कि एक वर्ष की थी। पॉइंट नंबर 6 है, सामाजिक न्याय के साथ सम्मिलित आर्थिक समृद्धि भारत में नियोजन का मुख्य लक्ष्य है। यानी कि भारत के संदर्भ में नियोजन का अर्थ है सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक समृद्धि। 7 पॉइंट है, आर्थिक विकास से तात्पर्य आर्थिक समृद्धि का होना भी लगाया जाता है। यानी हम आर्थिक समृद्धि को भी आर्थिक विकास कभी कभी कह देते हैं। दीर्घकालीन योजना को परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहा जाता है। दीर्घकालीन योजना को परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहा जाता है। पॉइंट नंबर 9 है, योजना आयोग 1950 में बना। इसके बाद भारत में आर्थिक सुधार 1991 में हुए। इसके बाद 12वीं योजना 2007 से 12 तक चलाई गई और इसके बाद नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ। तो ये क्रम है। 10वां पॉइंट है, भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यवसायीकरण का अभाव है। 11 पॉइंट है, जीडीपी में निरंतर वृद्धि के बावजूद मुद्रास्फीति एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसका मुख्य कारण जनसंख्या विस्फोट का होना है, जिसके कारण से मांग सदैव पूर्ति से ज़्यादा रहती है। 12वां पॉइंट है, पंचवर्षीय योजनाओं से जहां एक और रोजगार बढ़े हैं वहीं बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई है, क्योंकि कार्यबल में वृद्धि दर रोजगार में समाहित होने वाले अतिरिक्त कार्यबल की दर से अधिक है। यानी कार्यबल ज़्यादा है और रोजगार में जो कार्यबल जा रहा है वो कम है, इसके कारण से बेरोजगारी फिर भी बढ़ रही है। 13वां पॉइंट है, रोजगार सृजन की दृष्टि से नियोजन उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण विरोधाभास पैदा नहीं करता बल्कि पूरक है। यानी कि रोजगार सृजन में जो आधुनिकीकरण है वो विरोधाभास नहीं है बल्कि उसका पूरक है, यानी कि रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक होता है। 14 पॉइंट है, साम्य या समानता से अभिप्राय आय के न्यायोचित वितरण से है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हैं एक्स्ट्रा जो परीक्षा में आपसे अलग से पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के रूप में, तो वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। और चैप्टर 2 आज हमारा फिनिश होता है। इसी के साथ इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो परीक्षा में आए हुए हैं वो मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर दूंगा और इसके बारे में मैं आपको डिटेल करके बता भी दूंगा।
बाकी इस चैप्टर को आप लगातार अध्ययन करें ताकि आपको याद हो जाए और इसके प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपनी भाषा में लिख करके देखें ताकि आपको पता चले कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप लगातार अभ्यास करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करें। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों को भी फॉरवर्ड करें ताकि उन लोगों का भी प्रॉफिट हो। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ। थैंक यू।